नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? आधुनिक बात। आधुनिक बात में हमारा टॉपिक रहेगा मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध। युद्ध चलो, पहले समझे फिर लिख। जब मैं कहूँ ना तब लिखना, पहले समझो। बातें भी जो हमने आधुनिक वार शुरू किया था, जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो शुरू हो गया था, वो 1498 से हो गया था। 1498 में जो कौन आता है? पुर्तगाली पहला वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा जिन्होंने भारत के लिए भारत की खोज की थी या समुद्री मार्ग की खोज की थी? समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसके साथ ये प्रोसेस चलता रहता है भी। अंग्रेज तो अपना अधिकार बनाते रहते हैं। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की नीति थी, सुन लो भी, अंग्रेजों की नीति थी भी हम जो है भारत पर है जो शासन करें तो उत्तर है ये पूर्वी भाग में भी, किसमें? पूर्वी भाग में करें भारत के ऊपर हम शासन करें तो पूर्वी भाग में, क्योंकि पूर्वी भाग जो था वो बहुत है समृद्ध भूमि थी। क्लियर है? उसी के बीच एक साम्राज्य पनपता है भी। एक है जो यहाँ विजय और बहमनी भी, विजयनगर और है बहमनी भी, विजय नगर है और बहमनी भी, विजयनगर और है बहमनी भी एक साम्राज्य है उभर के सामने आता है। और इन्हीं के बीच में एक है जो युद्ध होता है भी, कौन सा भी? तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है भी? तालीकोटा का। जो कब होता है? कब होता है? कल बताया ना था, 1565 में। इन्हीं के बीच में 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है भी। और इसी तालीकोटा के युद्ध में जो है बहमनी विजयनगर का पतन कर देते हैं। विजयनगर का क्या हो जाता है भी? पतन हो जाता है। अब अगर पूछे भी विजयनगर का पतन कब हो गया था? 1565 में। कौन सा भी? तालीकोटा के युद्ध में, जो किन किन के बीच में हुआ भी? विजयनगर और बहमनी के बीच में। क्लियर भी? क्लियर है? इसी के साथ एक जो साम्राज्य उभर कर आता है भी, मैसूर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ जो कर्नाटक वाला ये एरिया जो है, यहाँ जो है मैसूर में, इसी के बीच में जो मैसूर है उभर कर सामने आता है भी। मैसूर साम्राज्य है उभर कर सामने आता है। इसमें मैसूर साम्राज्य में जो एक वंश आता है भी, वाडियार वंश में। मैसूर है साम्राज्य में, मैसूर साम्राज्य में एक वंश आता है भी, वाडियार वंश। वाडियार वंश जैसी रियासतें तो छोटी छोटी बहुत थी। और इन्हीं के साथ जो है, इन्हीं के साथ जो हैदराबाद वाली जो है, हैदराबाद रियासत है जहां निजाम में, हैदराबाद जो है, हैदराबाद किसकी राजधानी है अभी? हैदराबाद किसकी राजधानी है अभी? पहले किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो जो हैदराबाद वाला क्षेत्र है वो तेलंगाना में पड़ता है, इसलिए इसको राजधानी हैदराबाद दे दी। और आंध्र प्रदेश ने कौन सी राजधानी बना ली अपनी? अमरावती। कौन सी बना ली? अमरावती। हैदराबाद और ये एक लाइन लिखोगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। हैदराबाद और जूनागढ़ जो है सबसे बड़ी रियासतों में से गिनी जाती है भी। अगर पूछे विदेशी रियासतें
हम देसी रियासतों की बात करते हैं, जैसे हम पोल्टी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देसी रियासतें जो 93 में थी, उसमें हैदराबाद और जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पड़ता था भाई? गुजरात में, जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ और हैदराबाद में। ये दो ऐसी रियासतें, सबसे बड़ी देसी रियासतों में अगर बात करें भी किसकी सबसे बड़ी जो देसी रियासतों में गिना जाता है भी हैदराबाद और जूनागढ़ को भी। जूनागढ़ कहां पड़ता है? गुजरात में। और हैदराबाद कहां पड़ता है? भी आंध्र प्रदेश वाला एरिया था। ठीक है, आप रख लेना, आंध्र प्रदेश से याद रह जाएगा क्योंकि उससे तेलंगाना अलग होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां हैदराबाद में जो साम्राज्य उपज रहा था वो निजाम थे भी, निजाम। और इधर महाराष्ट्र में, इधर है महाराष्ट्र में जो साम्राज्य है समृद्ध हो रहा था, मराठे में, मराठे में। महाराष्ट्र में जो मैसूर अपनी चरम सीमा पे था, तो ये भी छोटे छोटे साम्राज्य हैं जो भी इनके लेवल में जो है निजाम और निजाम जो कहाँ के थे भी? हैदराबाद के थे। और जो मराठे थे वो कहाँ के थे? महाराष्ट्र वाला एरिया में। जो हम पानीपत की तीसरी लड़ाई पढ़ते हैं भी महाराष्ट्र, जो आगे जिक्र करेंगे। क्लियर है? में क्लियर है? मराठे कहाँ? महाराष्ट्र में। और जो निजाम है वो कहाँ? हैदराबाद वाले एरिया में। और है मैसूर कर्नाटक वाला एरिया में। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, लिख लो। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था भी? मैसूर था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। भी कर्नाटक को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? मैसूर के नाम से पुकारा जाता। लिख लिया? हो गया? चलो अब चलो वाडियार बस पे। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हैदराबाद जो निजाम थे वो कहाँ पनप रहे थे, तो तुम्हें थोड़ा सा एरिया ध्यान होना चाहिए। मैप से तुम जल्दी कवर कर पाते हो। वाडियार वंश भी, वाडियार वंश का एक शासक था भी चीका कृष्ण राज। वाडियार वंश का एक शासक था चीका कृष्ण राज, चीका कृष्ण राज। वाडियार वंश का एक शासक था चीका कृष्ण राज भी। इसके दो सेनापति थे भी, एक नंदराज और एक देवराज। इसके दो सेनापति थे, एक नंदराज और एक देवराज भी। नंदराज की सेना में एक सिपाही था भी, हैदर अली। हमें इस हैदर अली तक जाना जरूरी था। अरे पीछे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, आप समझे नहीं मेरे बच्चे। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पूछना भी चाहिए। मैंने तुम्हें बहमनी और विजयनगर का जो ये बताया भी, ये जो साम्राज्य है जब इनके बीच में हुआ, हमें जाना मैसूर आंगल मैसूर युद्ध पढ़ने। तो मेरे टॉपिक ही तुम्हें क्या लिखाया था? मैसूर आंगल मैसूर। मैंने विजयनगर और बहमनी, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। इनके पतन के बाद ये साम्राज्य उभर के आता है, तो उसके बारे में बीच में ये बताना जरूरी था भी। 1565 में क्या होता है? किसका युद्ध होता है भी? एक तालीकोटा की घटना होती है जिसमें जो बहमनी है विजयनगर का पतन कर देती है। इसी के बीच जो साम्राज्य उभर कर सामने आता है वो कौन सा आता है? मैसूर का आता है। मैसूर के बारे में पढ़े, ठीक है? और मैसूर में हमें कहाँ पहुंचना है? हैदर अली और टिप्पू सुल्तान तक। बीच में ये कहानी नहीं पूछी जाती आपसे। ये अगर हिस्ट्री में तुम्हें हमेशा बताती हूँ, हिस्ट्री जो है बहुत अबोर्ड है। हमें वो हिस्ट्री पढ़नी है जो एग्जाम के ओरिएंटेड। कौन से एग्जाम के? कंपटीशन एग्जाम। ना कि हमें वो हिस्ट्री पढ़नी है जो एक मान लो जैसे टीचर बनना हो, थ्योरेटिकल लिखना हो। थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे हम एक ऑप्शन क्वेश्चन निकालने के लिए पढ़ रहे। क्लियर है? अरे क्लियर है ये नहीं? किसी बच्चे और का डाउट है? अरे बोल सकते हो, बोलो।
हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आया मेरे? नहीं आया ना? नहीं आया अभी पवन? नहीं आया अभी पीछे बच्चों? अरे मेरे बच्चों, तुम्हें पहली बात तो पढ़ना ही नहीं आया। कहते हैं ना अभी बच्चे, तुम थ्योरेटिकल पढ़ के आए हो। कंपटीशन का मतलब होता है भी, हम कंपटीशन में, मैंने तुम्हें बताया, अगर मान लो, चलो पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। नया पेज ले लो, सुने अब कहानी सुन, थोड़ी सी कहानी सुन लो, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर याद आएगा। भी आप सीटी का एग्जाम मेन लेके चल रहे हो? सीटी मेन लेके चल रहे हो? अरे सीटी का एग्जाम देना होगा। सीटी में क्या आएगा? 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश, 15 की क्या आएगी? रीजनिंग और मैथ, यही आएगा। क्लियर है? 25 की हरियाणा जी की कितनी होगी? 30 और 25 कितनी होगी? 30 और 30, 60, 60 और 25 कितनी होगी? बच गए 15। अरे 15 15 की 30 हो गए होंगे। 30 30, 60 और 25 कितने हो गए? 85 हो गए, 15 बच गए। 15 में आएगी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर। आएगी? आएगी नहीं आएगी? तो फिर तुम क्यों इतना गहराई में जा? एक मुगल हमसे बहमनी कंप्लीट नहीं होता। अगर तुम पढ़ने बैठ जाओ ना, और यहां से इतना डीपली क्वेश्चन भी नहीं आता। हरियाणा के जितने तुम पिछले क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपका वहां तक ही कंप्लीट नहीं होगा। और इसमें जो है, मैं जरूर हिस्ट्री की टीचर हूं, पर मैंने पॉलिटी भी पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से। परंतु हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ाना भी जरूरी है। मेन मेन थोड़ा सा आपको ज्ञान होना जरूरी है। और क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ना, उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जब भी आ जाए तो मेरे पास आ जाना, भाई मैडम आपने कहा था भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, और ये क्वेश्चन बाहर, मैं गारंटी के साथ देती हूँ। हरियाणा का आप सीटी की तैयारी करने आए होंगे, बस पढ़ो फिर। चलो अब बहस नहीं, समझो मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता क्या मेन रीजन। हम मैसूर और आंगल युद्ध पढ़ रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है? आंगल और मैसूर युद्ध पढ़ना है। उसके बीच में ये तुम्हें कहानी बतानी जरूरी है भी, कौन कौन से राजा हुआ, कैसे युद्ध हुआ उनके बीच में, ये कहानी गढ़ना जरूरी था। और ये कहानी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। आपसे पूछा जाएगा भी आंगल मैसूर युद्ध है वो कब कब हुए और उनके विषय क्या रहे, जो हम लास्ट में पढ़े। ये एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं है, परंतु ये वहां तक पहुंचने के लिए हमें बीच में जाना तो पड़ेगा। अरे सीधा ही मैं आपको चारों आंगल मैसूर युद्ध लिखा देती, आप जान लेते? नहीं जान पाते ना। तो उनके बीच में ये कहानी बताना जरूरी था कि जो मैसूर है, मैसूर साम्राज्य, जो मैसूर भी कर्नाटक का क्या नाम है, पुराना नाम है, वहां साम्राज्य उभर कर सामने आता है। वहां का एक बाडियार वंश, बाडियार है बस भी, बाडियार वंश का जो शासक था कौन था भी? चिका कृष्ण राज। उसी के दो सेनापति होते हैं भी, कौन भी? नंदराज और देवराज भी। कौन भी? नंदराज और देवराज। और इसी नंदराज का एक सिपाही होता है भी, हैदर अली भी। हैदर अली, इसी हैदर अली से क्वेश्चन आएगा। इसी हैदर अली से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाम की आपको नंदराज पूछेगा, नाम की आपको देवराज पूछेगा, परंतु वो बताना जरूरी था। जरूरी था। चलो हैदर अली, हैदर अली किन का सिपाही था भाई? नंदराज का। किन का सिपाही था? नंदराज का। हैदर अली जो एक है डिडिगुल सहस्त्र गरा की स्थापना कराता है फ्रांस की सहायता से। लिखो, हैदर अली डिडिगुल सहस्त्र गार की स्थापना कराता है, किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। अब तुम्हें कहानी पे आओ।
अब फ्रांस और अंग्रेजों की नहीं बन रही। अंग्रेज है ना दक्षिणी भारत में, अरे अंग्रेज है या नहीं है? मेरे बच्चे पहले तो तुमने पीछे वाला पढ़ा नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, परंतु हाँ कोशिश कर सकते हो अगर तुम पीछे वाला, क्योंकि पीछे यूरोपियन कंपनियां जो है दक्षिण भारत में अपना कब्जा जमा चुकी हैं और जिनकी देशी रियासतें जो है प्रेसिडेंसी है। अंग्रेजों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर लिए। कहां कहां कर लिए हैं? बंगाल में कर लिए, मद्रास में कर लिया और इधर है बंबई में कर लिए। अंग्रेजों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर लिए। कहां? बंगाल में, मद्रास में और बंबई में। यहां अंग्रेज तो है ही है, और अंग्रेज जो है, तुम इतने भोले ना बनो, तुम +2 तक पढ़ के आए हो, 10 तक पढ़ के आए हो, वही कहानी है सारी, और इतना भोला बनने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे तो मुश्किल भी कुछ भी नहीं है। अंग्रेज जो आए, अंग्रेज और फ्रांस की नहीं बनती, यूरोपीय कंपनियां थी। अब इनके बीच में जो है ये क्या चाहते थे भी जो भारतीय है उनको, वहां गड़बड़ हुई भी फ्रांस की सहायता से हैदर अली क्या लगा देता है, एक डीडी गुल शस्त्र गार लगा देता है, ये अंग्रेजों को खटक जाता है भी ये तो फ्रांस के साथ मिलकर चलने लग गए। अब अंग्रेज इनके विरोध में हो जाते हैं। चलो उसके बाद जो है हैदर अली 1760 में अपने ये नंदराज की हत्या कर देता है भी। हैदर अली क्या कर देता है, किसकी हत्या कर देता है भी 1760 में? 1760 में हत्या कर देता है किसकी? नंदराज की। हैदर अली 1760 में किसकी हत्या कर देता है भी? नंदराज की हत्या कर देता है, और ये मैसूर का शासक बन जाता है। कौन भी? हैदर अली मैसूर का शासक है 1760 में। 1760 से लेके 1782 तक शासक रहता है कौन? कौन रहता है भी? हैदर अली। कहां का शासक? मैसूर का। 1760 से लेके 1782 में 82 तक मैसूर का शासक कौन रहता है भी? हैदर अली, जो किसका सिपाही था? नंदराज का। और नंदराज की हत्या कब कर देता है ये? 1760 में। 1782 हैदर अली के बारे में लिखो भी। हैदर अली के बारे में क्वेश्चन आता है भी। हैदर अली का जन्म जो हुआ था वो 1722 में हुआ था, लिखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हैदर अली का जन्म में, जन्म लिख लो 1722 में हुआ, और ये जीवित रहा था 82 तक। ये जीवित रहा था 82 तक। हैदर अली का जन्म हुआ 1722 में, और हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। और ये 1782 जब मृत्यु हुई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, लिख लो। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होगी। हैदर अली की मृत्यु होगी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये हैदर अली की मृत्यु कब हो गई थी? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। जब हम पढ़ेंगे 1780 और 84 के बीच में होगा, और 82 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद इसका बेटा आता है टीपू सुल्तान। चारों युद्ध लिखाऊंगी मैं, वो लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद जो है 1782 में 82 में मैसूर का शासक बनता है भी टीपू सुल्तान भी। टीपू सुल्तान भी 1782 में जो किसका बेटा है भी? हैदर अली का। ये बेटा किसका है? हैदर अली का। हैदर अली 1782 से लेके ये 1799 तक रहता है। हैदर अली मैसूर का जो शासक रहता है वो 1782 से लेके
99 तक रहता है और 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, अभी मृत्यु हो जाती है। 1799 में क्या हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी कौन सी आंगल मैसूर है युद्ध में हुई थी, लिखो चौथे आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चौथे आंगल मैसूर मैसूर युद्ध में, चौथे आंगन मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है किसकी, टीपू सुल्तान की। क्लियर है, पीछे वालों पवन क्लियर है, इधर भी लड़कियों में क्लियर। ये कहानी थी भी मैसूर की। अब हम जो है एक चार्ट के हिसाब से चारों आंगल मैसूर युद्ध करेंगे। भी युद्ध पहले भी कौन सा हुआ, उसके बाद सन करेंगे, उसकी विशेषता करेंगे और गवर्नर कौन था उस टाइम अंग्रेजों का। क्लियर है, अब लिखो यहां तक क्लियर है, किसी बच्चे को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलो फिर लिखो, अब लिखो भी आंगल मैसूर युद्ध। मैसूर पहले युद्ध लिख लो, वर्ष संधि, युद्ध वर्ष संधि एक चार्ट के हिसाब से करेंगे ताकि इजीली याद रह जाए। विशेष और गवर्नर भी उस टाइम अंग्रेजों का गवर्नर था। प्रथम लिखो जो 1767 से 69 में हुआ, प्रथम भी आंगल जो है, अब सुन लो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आंगल जो कौन है, अंग्रेज है। आंगल कौन है, अंग्रेज है। और मैसूर कौन है, मैसूर जो जहां का शासक अब हैदर अली आ गया, हैदर अली से ये युद्ध शुरू होंगे। लिखो प्रथम लिख लो, प्रथम लिखो 1767 से लेके ये 69 तक, इनके बीच जो संधि होगी, पहले एक चार्ट से लिख लो फिर हम सारे समझेंगे, इकट्ठा समझेंगे। पहले चार्ट लिख लो, पूरा पूरा याद रह जाए। मद्रास की संधि जो 1769 में, मद्रास की संधि जो 1769, उसके बाद लिखो विशेष लिखो, आरंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम, आरंभ में अंग्रेज, मराठा, निजाम, निजाम, बाद में मराठा, निजाम, हैदर अली। इसमें हैदर अली की विजय होती है। लिख लो, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिख लो, ज्यादा लंबी लाइन लिखने का कोई फायदा नहीं है। जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पॉइंट टू पॉइंट आएगा, हैदर की विजय। क्लियर है। उसके बाद भी इस टाइम गवर्नर कोई नहीं था, गवर्नर है जो पीछे लिख देते हैं, उस टाइम है कोई गवर्नर नहीं था। गवर्नर हम जो है 1717 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं तो 1774 में बनाता है, बंगाल का पहला गवर्नर है जो बोरेन हेस्टिंग, हमने पोलिटी में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड लिखो, चारों इकट्ठे समझेंगे, लिखो सेकंड लिखो, द्वितीय में जो 1780 से लेके 84 में होता है, 1780 से 84 में होता है। इनके बीच में संधि होती है भी मैंगलोर की संधि जो 1784 में,
मैंगलोर की संधि, संधि ये 1784। बंगलोर नहीं है, मैंगलोर है मेरे बच्चों, पहले मैंगलोर था, अब बना है बैंगलोर। इसमें लिखो अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन, विशेष में लिखो अंग्रेजों द्वारा दोबारा संधि का उल्लंघन, अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन, और अंग्रेजों का सेकंड पॉइंट लिखो, लिख लो, पहले मैं आपको समझा नहीं रही, बाद में इकट्ठे समझाऊंगी। सेकंड पॉइंट लिखो अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट में, आयरकुट। उसके बाद लिखो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु, थर्ड पॉइंट लिखो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु जो 1700 कब हुई है, 1782 में। उसके बाद लिखो टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाला और बराबरी का युद्ध रहा, टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाला और बराबरी का युद्ध रहा। उसके बाद लिखो इसमें गवर्नर था भी, गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, हेस्टिंग्स। उसके बाद लिखो थर्ड लिखो क्या, नेतृत्व संभाला भी, नेतृत्व संभाला और बराबरी का युद्ध रहा। अरे तुम लिख लो, लिख लो ये चार्ट, फिर बीच में मेरे को एक बार मैं आपको समझाऊंगी फिर लिखूंगी, तो इससे पहले हम चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। उसके बाद लिखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये चार्ट, चाहे किसी का एग्जाम दे देना। उसके तीसरा भी, तृतीय भी, बातें नहीं भी ये, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना वो शांत से बैठ सकते हैं, बस नहीं लिखना ना लिखें, और जाना वो जा सकता है। मैंने तुम्हें एक बार ही बोला भी, मैं वही चीज बता रही हूँ, और एक बार तुम्हें ये भी कह दिया भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तुम 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते। देखो भी तृतीय युद्ध लिखो जो 1790 से 92 में भी, और श्री रंगपट्टनम की संधि जो 1792 में, 1790 से 92 में भी, इनके बीच में जो संधि हुई थी श्री रंगपट्टनम भी, पट्टनम की संधि 1792 में भी। के बाद इनमें विशेष क्या हुआ वो लिख लो। टीपू का फ्रांस एवं कस्तूतुनिया से सहयोग मिलना, समर्थन लेना, टीपू का टीपू सुल्तान को फ्रांस
और कस्तुतुनिया से समर्थन मिलना, समर्थन लेना या मिलना। उसके बाद है भी टीपू की हार और अपमानजनक संधि। टीपू की हार पॉइंट लिखो। टीपू की हार और अपमानजनक संधि। जनक संधि के बाद लिखो कार्नवालिस मित्रों को अधिक मजबूत और शत्रुओं को कमजोर कर दिया। लिखो कार्नवालिस में हर एक चीज बताऊंगी भी, लिख लो तो पहले लिख लो, बस सारी बातें बताओ। कार्नवालिस वालिस मित्रों को अधिक मजबूत और शत्रुओं शत्रुओं को कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया। उसके बाद लिखो भी इस टाइम जो गवर्नर था अभी कौन था, कार्नवालिस। गवर्नर कौन था, कार्नवालिस। उसके बाद लास्ट युद्ध लिखो, लास्ट फोर्थ लिखो। कार्नवालिस। उसके बाद लिखो फोर्थ लिख लो। फोर्थ ये हुआ था, लिखो 1799 में। फोर्थ लिखो 1799 में। और इनके बीच में बातें लिखो 1799 में, और इनके बीच में साइक संधि नहीं स्वीकारना और टीपू की मृत्यु हो जाना भी, और गवर्नर बेलजली था। बस इतनी बातें लिखनी है। साइक संधि को नहीं स्वीकारना करना और टीपू सुल्तान की मृत्यु भी, की मृत्यु 99 में। और गवर्नर था भी बेलजली था। बस लास्ट नाम बेलजली भी, बेलजली। बेले जलीली, बेले जली लिख लिया भी। किसी बच्चे का कोई रहता तो नहीं है, रहता है छोटा का, ठीक। एक मिनट, एक मिनट, पीछे दिखाई दे रहा है अभी, पीछे दिखाई दे रहा है। बुक्स बंद कर दे, ये घर जार पढ़ने की होती है, फिर बुक से पढ़ना होता तो यहाँ क्यों आई, क्योंकि बुक में लिखा होता है। क्या जरूरत थी, बुक्स तो मिलती है मार्केट में, मैं बता दूंगी तुम्हें बेस्ट सुने पर। ये हुए थे भी जो है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल है मैसूर युद्ध, अंग्रेजों और मैसूर के नवाब के बीच। नवाब दो ही थे भी, एक हैदर अली और एक है टीपू सुल्तान। उनके बीच में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं चारों से पूछा जाता है। जिसमें प्रथम हुआ था, सुन लो, लिख रखा, सुन लो।
1767 से लेके 69 में हुआ था, 1767 से लेके 69 में हुआ था। इसके बीच सेकेंड युद्ध होता है। पहले ऐसे करो, और एग्जाम में ये आता है भी मेरे बच्चों, क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। युद्ध, चारों युद्ध लिखे होते हैं साइड में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ। उसके बाद इनके सन लिखे होते हैं, आपको मिलान होता है, मिलान करना होता है। तो पहले हम युद्ध पढ़ेंगे, प्रथम, द्वितीय, ये तो चार तुम्हें पता ही चल गया, ये 4 एंगल है मैसूर युद्ध। उसके बाद पहला होता है वो 1767 से लेके 69 होता है, 1767 से लेके 69 होता है। सेकंड होता है वो 1780 से लेके 84 होता है। थर्ड जो होता है वो 1790 से लेके 92 होता है। फोर्थ जो होता है वो 1799 में होता है। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर कह रही हूँ। प्रथम जो युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अंग्रेजों और मैसूर नवाब के बीच में, जो 1767 से लेके 69 में। सेकंड जो हुआ वो 1780 से लेके 84। थर्ड जो हुआ वो 1790 से लेके 92, और फोर्थ जो हुआ वो 1799। क्लियर? प्रथम जो युद्ध हुआ उसमें जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि भी, जो कब हुई, जो अंतिम होता है, ये एक ध्यान रखना भी, अंतिम जब युद्ध का पड़ाव होता है, बराबरी का रहता है, तो संधि होती है उनके बीच में भी, आप ये साम्राज्य छोड़ दो, आप हमें इतने पैसे दे दो, ऐसी संधि हुई थी। तो उनमें नाम आता है भी मद्रास की संधि। मद्रास कहां पड़ता है इतना बता दो, कहां पड़ता? तमिलनाडु। तो अंग्रेज जो थे, अब सुनो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया भी अंग्रेज जो थे उनकी 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल में थी, मद्रास में थी और बंबई में थी। कहां कहां थी? बंगाल में, मद्रास में और बंबई में। जो इनके बीच में संधि होती है, अब किन के बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। पहला युद्ध हैदर अली और टीपू सुल्तान, दो ही लड़ रहे हैं शासक तो, और अंग्रेज लड़ रहे हैं सामने से। तो उनके बीच में पहली संधि होती है वो कौन सी होती है? मद्रास की संधि, जो कब होती है? 1769 में। कब होती है? 1769 में। उसके बाद सेकंड जो युद्ध होता है वो 1780 से 84 के बीच में होता है। उनके बीच में होती है मंगलोर की संधि। कौन सी? मैंगलोर की संधि। अब मैंगलोर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। अब जब बच्चे बीच में बोल रहे थे भी मंगलोर नहीं है, बंगलोर है, बंगलोर बाद में दिया गया, पहले इसको मंगलोर बोला जाता। क्लियर है? अब तुमसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, बंगलोर नहीं देगा, मंगलोर ही देगा। अब ये पूछ ले कई बार, मंगलोर कहां पड़ता था? कहां पड़ता था? कर्नाटक में। बंगलोर क्या है कर्नाटक की? किसका हेडक्वार्टर है बंगलोर में? कब हुई इसरो की स्थापना? प्रॉपर डेट बताइए। 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद तीसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से लेके 92 के बीच में। इसमें संधि होती है कौन सी भी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी भी? श्रीरंगपट्टनम की। अब एक लाइन लिखो, मैसूर की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। अब क्वेश्चन लिख लो, ये एक लाइन में लिखो, मैसूर की राजधानी उस टाइम क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। मैसूर की भी उस टाइम है, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो शासक थे उस टाइम है, उनकी राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम कहां पड़ती है? कर्नाटक वाले एरिया में। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है भी फोर्थ युद्ध होता है 1799 में, और टीपू सुल्तान है मारा जाता है, और इनके बीच में जो है भी सहायक संधि, उसको स्वीकारना नहीं, सहायक संधि होती है इनके बीच में, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, फिर सारा खेल खत्म ही हो जाता है ना, क्योंकि टीपू सुल्तान वही था मैसूर का युद्ध जो शासक था। तो ये थे संधि से लेके। अब इनकी विशेष बात क्या रही, अब सुनिए, लिख रखिए, ध्यान से सुनो। पहला युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम युद्ध जो 1767 से लेके 69 में। संधि कौन सी? मद्रास की संधि 1769 में। अब किन के बीच में? अब सुनो, मैंने तुम्हें ऊपर जो लाइन लिखी उसमें मैंने लिखा भी अंग्रेज, मराठा और निजाम। अब इनके बीच में अब सुनो, क्योंकि जो है मैसूर पनप रहा था, मैसूर एक समृद्ध साम्राज्य बन चुका था, वहां का शासक है जो है वो, मान लो उसकी कहते हैं ना भी, मान लो जान पहचान ज्यादा हो जाए, उसका रुतबा हो जाए, तो ये बात जो मराठों को खटकने लगी और निजामों को खटकने लगी और अंग्रेजों को तो खटकनी ही थी। तो ये चारों तीनों जो है एक गुट में हो जाते हैं,
किसके साथ लड़ने के लिए? मैसूर के शासक है हैदर अली के साथ। हैदर अली भी पहले ध्यान रखना, हैदर अली के साथ। अब क्या आता है, हैदर अली उनको जो है मराठों और निजाम को कह देता है, मैं आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको साम्राज्य दे दूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा, लालच देता है। उसके बाद जो है मराठे और निजाम है वो किसके साथ मिल जाते हैं? हैदर अली के साथ मिल जाते हैं, और हैदर अली इस लड़ाई को जीत जाता है। क्लियर है? क्लियर है भी? उसके बाद जो है इसके टाइम में कोई गवर्नर नहीं था। गवर्नर की बात आती है, मैं गवर्नर का तुम्हें इकट्ठे लास्ट में बताऊंगी, ठीक है भी? उस टाइम कोई गवर्नर नहीं था। गवर्नर जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, तब बंगाल का गवर्नर बनाएंगे अंग्रेज अधिकारी जो बोरेन हेस्टिंग को। गवर्नर हम इकट्ठे पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद सेकंड जो लड़ाई होती है वो कब होती है? 1780 से 84 भी। इसके बीच संधि होती है कौन सी? मंगलोर की संधि। कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि। इसमें जो है भी मेन बात क्या रही थी? क्या लिखा? अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन। इनके बीच में संधि हुई थी भी, अंग्रेजों ने उसका उल्लंघन कर दिया, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे भी वो एक है बंद के रहे, तो उल्लंघन करते हैं हैदर अली, दोबारा जो युद्ध हो जाता है उनके बीच में, संधि का उल्लंघन करते हैं। कौन सी संधि का उल्लंघन? मद्रास वाली का। तो उनके बीच में फिर युद्ध बनता है। ये कारण विशेषता रही है भी, क्या विशेष बातें रही? विशेष का मतलब होता है भी उनके बीच में जो लड़ाई हुई उनकी विशेष बातें। तो जो है अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन कौन सी? मद्रास वाली संधि का। उसके बाद है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूसरा जो एंगल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहा था। कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहा था। इसी के बीच एक है प्रोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली मारा जाता है। ये प्रोटोनोवा जो स्थान पड़ता है वहां जो 1782 में कौन मारा जाता है? हैदर अली। और उसी जो है युद्ध का, सेकंड युद्ध का, अपने पिताजी की मृत्यु के बाद तुरंत जो है उसका जो नेतृत्व संभाल लेता है कौन? उसका बेटा टीपू। और जो है ये युद्ध क्या रहता है? बराबरी का रहता है। क्या रहता है? युद्ध बराबरी का रहता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद होता है भी आंग्ल मैसूर युद्ध, जो थर्ड युद्ध, जो कब हुआ था? 1792 से 90 से 92 हुआ था। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद इसमें क्या रहा भाई? थर्ड जो युद्ध होता है इसमें जो है टीपू सुल्तान, फ्रांस और कस्तूतुनिया। फ्रांस तुम्हें पता है भी, फ्रांस कहां? फ्रांस की राजधानी बताइए, क्या है फ्रांस की राजधानी? 2024 के ओलंपिक कहां हुए? पेरिस में। 2020 वाले कहां हुए? टोक्यो में। पैरा ओलंपिक कहां हुए 2024 वाले? पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसको बोला जाता है? कर। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था? किसने किया था? ली कार्बोलियस। ली कार्बोलियस जो था उसका संबंध कहां से था? फ्रांस से था। ली कार्बोलियस का संबंध कहां से था? फ्रांस से था। लिख लो मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन आया। ली चंडीगढ़ का जो डिजाइन तैयार करने वाला कौन था? ली कार्बोलियस था। कौन था? ली कार्बोलियस था। और ली कार्बोलियस जो है उनका संबंध कहां से था? फ्रांस से था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो पीछे जो किरण वाले ये पेपर लगा रहे हो, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ली कार्बोलियस। ले कार्बोलियस में एक ना तुम थोड़ा सा, ये बच्चे ना ये सोचते हैं भी ये तो सही नहीं है। कोई नहीं, तुम्हें लिखना आना चाहिए थोड़ा बहुत, टट्टा पूजा कुछ भी लिखो, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। वहां तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में, शुद्ध हिंदी की कोई बड़ी बात नहीं होती। ली कार्बोलियस की। कार्बोलियस। ले कार्बोलियस। और ले कार्बोलियस का संबंध कहां से था? फ्रांस से था। ये बात लिख लो। और फ्रांस की सहायता से जो हमारा गुरुग्राम में जो सौर ऊर्जा वाला प्लांट लगा है, सौर ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर बना हुआ अभी, अरे सौर ऊर्जा का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? सौर ऊर्जा से संबंधित गुरुग्राम हरियाणा में है। हरियाणा में है। वो किस देश की सहायता से लगा है? फ्रांस देश की सहायता से। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, लिख लो भी फ्रांस देश की सहायता से
मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ भी कोई भी देश आ जाए, जितना तुम्हें पता है वो लिख लिया करो साथ साथ, ताकि वो रिवीजन होती रहे आप। उसके बाद लिखो भी, जो है टीपू सुल्तान ने किसका साथ लिया, समर्थन लिया था भी? फ्रांस और है कस्तूतुनिया। ये भी यूरोप की जो है, यूरोप है का एक स्थान है कस्तूतुनिया। जो हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो पढ़ा था, उससे पहले मैंने कस्तूतुनिया के बारे में बताया था भी हमारा स्थलीय मार्ग भी जो था पहले, बाहर तो रहा यूरोपीय कंपनियों के साथ हमारा कैसा मार्ग था, पहले स्थलीय मार्ग था। और एक कस्तूतुनिया जगह पड़ती है, वहां अरबों के आक्रमण के कारण वो जगह रास्ता रोक लिया गया। उसके बाद जो है समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। क्लियर है? और उसी कस्तूतुनिया ने, क्योंकि जो है यहाँ यहाँ अंग्रेज चाहते थे भी हम अपना कब्जा करें, तो फ्रांस और जो है डच है, फ्रांस है, पुर्तगाली है, वो भी तो यूरोपीय कंपनी आई हुई है ना, तो वहां से उनको यूरोप से समर्थन मिल रहा है यहाँ के राजाओं को, और वो अंग्रेजों को खटक नहीं रहा, उनके बीच में फिर युद्ध होता है। ये पूरी कहानी उनके बीच में होती है। तो टीपू सुल्तान को कहाँ का समर्थन मिला था? फ्रांस और कस्तूतुनिया का। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? उसके बाद है भी टीपू सुल्तान की कहते हैं इसमें हार हो जाती है और अपमानजनक संधि होती है भी, और टीपू सुल्तान को कहते हैं भी आप अपना साम्राज्य दे दो। टीपू सुल्तान उसको स्वीकार नहीं करता है, दोबारा युद्ध लड़ेगा वो जो फोर्थ होगा भी। उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट है भी कार्नवालिस। कार्नवालिस जो कहता है भी, क्यों उस टाइम जो गवर्नर था वो कौन था? कार्नवालिस था। कार्नवालिस कहता है मैंने मित्रों को अधिक मजबूत किया। ये अंग्रेज जो है उसके बारे में अपने मित्रों का कहता है भी मैंने मित्रों को, क्योंकि जो है ये इसको मित्रों को अधिक मजबूत किया और जो शत्रु थे उनको कमजोर बना दिया। ये कहानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये लाइन भी, किस गवर्नर ने ये कहा मैंने मित्रों को अधिक मजबूत किया और शत्रुओं को कमजोर कर दिया था। कार्नवालिस जो है इन्होंने किसकी स्थापना, किसकी, इसको किसका जनक माना जाता है बताइए? जिन बच्चों ने मेरे से पॉलिटी पढ़ी है वो बताइए किसका भी? हाँ जी, लिखो भी, क्वेश्चन आता है एकदम। आईसीएस भी, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस भी लिखो, इंडियन सिविल सर्विस भी, सर्विस इंडियन है सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। वो किसको माना जाता है भी? कार्नवालिस को। लिख लो, एग्जाम में आया भी क्वेश्चन, जनक भी कार्नवालिस। आईसीएस भी जो इंडियन सिविल है सर्विस भी, इसकी स्थापना कब की गई? 21 अप्रैल कब की गई थी? 1700 पता है? कब की गई थी? मैंने तुम्हें ये बात, मैं कल भी तुम्हें बोल के गई हूँ कि जिन बच्चों ने कर रखी है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैंने तुम्हें कहा जब भी किसी का जो आपने पढ़ लिया एक बार, जब उसका दोबारा नाम आए तो वो सारी बातें आपके माइंड में रिकॉल होनी चाहिए वो बात, तभी आप पेपर क्लियर कर पाओगे भी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। धोखा मत दो घर वालों। किसने की थी? कॉर्नवालिस ने की थी। किसकी स्थापना की थी? आईसीएस है, जिसको क्या बोला जाता है? इंडियन है सिविल है सर्विस भी। जो 21 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? सिविल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय है सिविल है सर्विस दिवस मनाते हैं। लिखो भी 21, सॉरी भी इधर लगा दिया, 1 मिनट बताएं भी, प्रॉपर सन बताएं। मैं आज नहीं बताऊंगी आपको कब की थी। 1793 में, वेरी गुड भी। कब की थी? 1793 में। 21 अप्रैल 1793 में किसकी स्थापना की थी? आईसीएस की थी और किसने की थी? जनक कौन है? कार्नवालिस भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? सिविल दिवस। लिख लो। अब बताएं भी, जो है आईसीएस की पहला भारतीय जो परीक्षा देने वाला,
आईसीएस की परीक्षा देने वाला पहला भारतीय कौन है? सत्येंद्रनाथ है बनर्जी भी। आईसीएस की परीक्षा देने वाला पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ बनर्जी भी। लिखो, सॉरी भी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी। और पहला परीक्षा पास करने वाला सत्येंद्रनाथ टैगोर भी। ये इन्होंने पहली परीक्षा दी थी, फर्स्ट परीक्षा। पहला भारतीय है जो परीक्षा देने वाला और पहला भारतीय परीक्षा पास करने वाला सत्येंद्रनाथ भी नाथ टैगोर भी। पहला भारतीय परीक्षा देने वाला सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पहला भारतीय आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला सत्येंद्रनाथ टैगोर भी। और इसकी परीक्षा शुरू की थी वो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी भी। कौन से अंग्रेज अधिकारी ने आईसीएस की परीक्षा शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी जो हम 1857 की क्रांति से पहले हम उत्तराधिकारी की बात करते हैं, हड़प नीति जो पहला रेल लेके आने वाला भारत में डलहौजी। क्लियर है? मेरे बच्चों ऐसे घूमोगे तब क्या? अच्छा, जो है आईसीएस की परीक्षा शुरू करने वाला व्यक्ति था वो लॉर्ड डलहौजी था भी। लिखो, लिख लो, मैं लिख देती हूँ। आईसीएस की परीक्षा शुरू करने वाला भी, शुरू करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था भी? लॉर्ड डलहौजी था। ये वह डलहौजी है जिन्होंने इसी के नेतृत्व में भारत में पहली रेल चली थी भी। कब चली थी भारत की पहली रेल? 1853 में। जो कहां से लेके? बंबई से थाने भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बंबई से थाने भी कितने किलोमीटर है? मात्र 34 किलोमीटर, मात्र है 34 किलोमीटर। और यही वो डलहौजी है जिन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प नीति में। जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसका साम्राज्य हड़प लिया जाए, हड़प नीति में। क्लियर है? चलो अब आ जाओ। 3 कर लिए क्या हमने? आंगल युद्ध, अरे 3 पढ़ लिए क्या? अब वो भूल गए। चौथा भी, चौथा आंगल मैसूर युद्ध चौथा कब हुआ था भाई? 1799 में। और किसकी मृत्यु हो जाती है भी? टीपू सुल्तान की। एग्जाम में बहुत बार आया भी टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होगी थी? 1799 में। और किसका बेटा था? हैदर अली का। हैदर अली की मृत्यु कब होगी थी? 1782 में। कौन सा आंगल मैसूर युद्ध में हुई थी? हैदर अली की सेकंड में और टीपू की चौथे में। क्लियर है? किसी बच्चे का कोई डाउट हो बताए, जिसको ये पूछना हो कुछ बताएंगे। अरे मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कहा ये चारों के चारों आंगल किसमें? कौन से? फर्स्ट में? चलो मैं निकाल लेते। सुन लो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रथम जो आंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 में हुआ था। जो किन के बीच में हुआ है? अंग्रेज और मैसूर के नवाब के बीच में। जो आपको पता है कौन है? हैदर अली है भी मैसूर का नवाब और अंग्रेज है। अब जो है मैंने तुम्हें पहले जो ऊपर बताया था, भी मैसूर जब समृद्ध था बिल्कुल, तब छोटे छोटे साम्राज्य और भी पनप रहे थे। कौन पनप रहे थे? इधर मराठे जो महाराष्ट्र में, और इधर जो है हैदराबाद में कौन में? निजाम। तब आपको पता है भी, आप जब नौकरी लग जाते हो, अच्छी बिल्डिंग डाल लेते हो, तो पड़ोसियों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती? तो बस वही था, पड़ोसियों को दिक्कत शुरू होगी। इन्होंने कोठी कैसे डाल ली, नौकरी कैसे लग गया, तभी इन्होंने अपना साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों बना लिया? तो निजाम और मराठों को क्या
ये बात सहन नहीं हो रही थी। अंग्रेज चाहते ही थे भी हम अपना व्यापार करें, हमारा पूरे दक्षिण भारत पर हमारा ही कब्जा। अंग्रेज तो वैसे ही खिलाफ थे, वो तो हमारे देश के थे ही नहीं। अब यह बात जो है, अंग्रेजों ने धीरे धीरे कहा भी मेरे कोई दिक्कत हो रही है, किनसे? मैसूर से। तो अंग्रेज कहते हैं भी हम इनके साथ जो है मिल जाते हैं। कौन? मराठे और निजाम अंग्रेज मिल जाते हैं। ये बात किसको पता चल जाती है? हैदर अली को बात पता चल जाती है। हैदर अली जो है मराठों और निजाम को, क्योंकि वो तो अपने ही भाई थे, अपने ही भाई थे, तो उनको भेजता है भी अंग्रेज आपको जितना देंगे मैं उससे आपको कहीं गुना दूंगा, भी चाहे पैसे लगा लो, एरिया लगा लो, कुछ भी देना। लोभ लालच दिया किनको? मराठों और निजाम को। तो मराठे और निजाम जो है अंग्रेजों से हटके किसके साथ आ जाते हैं? हैदर अली के साथ आ जाते हैं। और हैदर अली क्या है? लड़ाई जीत जाता है। चलिए बस इतना ही था। क्लियर है? और भी किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? क्लियर है? थैंक यू।